हाय एवरीवन, दिस इज चेतन एंड यूर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब। तो चलिए आज का कार्यक्रम करते हैं शुरू। तो MLT MCQ की जो ये सीरीज़ हमने शुरू की हुई है, जिसकी थीम है जिसका हमारा थीम है दी पोस्टमार्टम ऑफ MCQ, वो करते हैं शुरू। और अभी तक हमने बहुत सारी वीडियोज़ बना चुके हैं हम, ठीक है। करीबन 9 वीडियोज़ हमारी अभी तक हो चुकी है। तो ये रहने वाला है हमारा, ठीक है, #Day10, ठीक है जी। 10 दिन हमारी इस सीरीज़ को हो चुके हैं, आज 10वां दिन है। तो 10वां दिन में आज हम डिस्कस करेंगे वायरोलॉजी, ठीक है। वायरोलॉजी से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ, ठीक है। वायरोलॉजी से क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि अभी आप भी देख रहे हो कि पीछे कोरोना का पेंडेमिक हुआ, सबको ही पता है, 2-3 साल जो थे। तो चलिए अपना शुरू करते हैं कार्यक्रम। वायरोलॉजी इसमें डिस्कस करेंगे, वायरोलॉजी के क्वेश्चन। इससे पहले माइक्रो के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे, इससे पहले बायोकेमिस्ट्री के भी ऊपर एक वीडियो बनाई हुई थी, तो वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो जाके। तो इस वीडियो में वायरोलॉजी के, और इसमें हम वही क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे। एक क्वेश्चन के ऑप्शन देखेंगे, उसमें ऑप्शन में कैसे कैसे एग्जामिनर आपसे खेल सकता है, कैसे कैसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके साथ में डिस्कस करूँगा, ठीक है। हाई यील्ड एक्सप्लेनेशन के साथ ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए कार्यक्रम करते हैं शुरू। मेरा नाम है चेतन एंड आई हैव डन माई BSc MLT फ्रॉम PG चंडीगढ़। तो ये मेरा लैब टॉनिक है, आई एम द फाउंडर ऑफ दिस चैनल। ये वीडियो आप किसी के लिए भी देख सकते हो, आप वेदर आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CRE, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर PGI, ठीक है, PGI, जिपमर, या कोई भी ICMR का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो सबके लिए ये सेम ही है। ऐसा नहीं है कि ये किसी एक एग्ज़ाम में ओरिएंटेड है, तो सबके लिए कोई भी इसको देख सकते हो। इन जनरली अगर आप MLT के स्टूडेंट ना भी हो और माइक्रोबायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन है वो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सकलिंग माइस इज़ यूज्ड फॉर आइसोलेशन। आपने पढ़ा होगा वायरस आइसोलेट। वायरस क्या है? ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, ठीक है। उसको हम ऐसे कल्चर मीडिया पर तो हम ग्रो नहीं करवा सकते, क्योंकि कल्चर मीडिया के ऊपर तो ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि वो एक कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। इसलिए किसी सेल के अंदर ही वो क्या करता है, ग्रो कर पाता है। तो उसके बहुत सारे मेथड हैं, आपको पता भी होगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। वायरल कल्चर के, ठीक है, वायरस कल्चर के, जैसे कि एक आपने पढ़ा होगा सेल लाइन, ठीक है। सेल लाइन कल्चर में डिफरेंट टाइप की सेल लाइन यूज़ होती है। सकलिंग माइस यूज़ होते हैं, ठीक है, सकलिंग माइस भी हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा और एम्ब्रियोनेटेड एग हम यूज़ करते हैं। एम्ब्रियोनेटेड एग में भी फिर डिफरेंट होते हैं, जैसे कि कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन, ठीक है, ओलियोएलेंटोइक मेम्ब्रेन। और भी बहुत सारी साइट्स होती है। योगसैक डिफरेंट वायरस की डिफरेंट साइट होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट होती है। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट आंसर आपके सामने ही है। इसका राइट आंसर है वो है कोक्साकी वायरस, ठीक है। कोक्साकी वायरस, ए ऑप्शन ही आपका राइट आंसर है कि कोक्साकी वायरस के लिए हम सकलिंग माइस यूज़ करते हैं, ठीक है। सकलिंग पहले, मतलब अब तो क्या है कि ये जो माइस वगैरह ये कम होते हैं यूज़, एनिमल एथिक्स के चलते पहले यूज़ होते थे, ठीक है। सकलिंग माइस वर हिस्टोरिकली यूज्ड फॉर प्राइमरी आइसोलेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कोक्साकी वायरस, स्पेशली ग्रुप ए। कोक्साकी वायरस में भी ग्रुप ए के जो वायरस है, विच डज नॉट ग्रो इन सेल कल्चर, ठीक है, क्योंकि वो सेल कल्चर में ग्रो नहीं करते, इसी वजह से उन्हें हम एनिमल इनोकुलेशन हमें करना पड़ता है, ठीक है। बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैरालिसिस एंड पैथोलॉजिकल इफेक्ट ऑब्जर्व, ठीक है। इसमें जो माइस होता है हमारा, ठीक है, माइस में डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स शोन होते हैं, ठीक है, माइस में। तो पैरालिसिस, तो इनिशियल डिस्कवरी एंड क्लासिफिकेशन भी इनका ऐसे ही हुआ था। कोक्साकी वायरस का एनिमल के एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही हुआ था इनका, जो इनिशियल डिस्कवरी थी। खैर अब तो एनिमल एथिक्स के चलते ये बहुत कम यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अब और मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं जी, ठीक है। लेकिन अगर सकलिंग माइस का क्वेश्चन आए तो
ऑप्शन आपको ये वाला दे रहा है, ठीक है। अदर ऑप्शन क्यों नहीं ठीक है भाई? जो HIV है, HIV बेसिकली जो HIV है वो हमारी ह्यूमन सेल लाइन यूज़ करते हैं हम, जैसे ह्यूमन टी लिम्फोसाइट सेल लाइन हम यूज़ करते हैं HIV के लिए, और हेपेटाइटिस के लिए हम करते हैं जो हेपेटोमा सेल लाइन्स है या एनिमल मॉडल लाइक वुडचक और डक हेपेटाइटिस मॉडल, जो कि स्टैंडर्ड मतलब कि सक्लिंग माइसिस के लिए स्टैंडर्डाइज नहीं है, ठीक है। पोलियो वायरस के लिए भी, ये पोलियो वायरस क्या है? एक एंटेरो वायरस है, ठीक है। पहले आपको ये बताना चाहिए पोलियो वायरस है क्या, ये एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि पोलियो वायरस किस टाइप का। तो पोलियो वायरस एक एंटेरो वायरस है जो कि फ्लैसिड पैरालिसिस कोज करता है ह्यूमंस में, ठीक है। लेकिन सक्लिंग माइस में ये फ्लैसिड पैरालिसिस कोज नहीं करता ड्यू टू, क्योंकि सक्लिंग माइस में ह्यूमन जो रिसेप्टर होता है CD155 वो नहीं पाया जाता, दैट्स वाई ये फ्लैसिड पैरालिसिस सक्लिंग माइस में नहीं कोज करता, ओनली ह्यूमन में करता है, ठीक है। इसके लिए पोलियो वायरस के लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो पोलियो वायरस के लिए हम मंकी किडनी सेल कल्चर लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। मंकी किडनी सेल कल्चर लाइन जो हम यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। देखिए मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन से कैसे एग्जामिनर आपसे बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है, तो यही इस वीडियो की हमारी, इस वीडियो लेक्चर्स की हमारी थीम है। तो ये वायरोलॉजी का पहला क्वेश्चन था, ठीक है, सक्लिंग माइस के ऊपर। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वायरस का, वो है एनवेलप और नॉन एनवेलप्ड वायरस के ऊपर, ठीक है। एनवेलप और नॉन एनवेलप वायरस के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज एनवेलप। दो टाइप के वायरस होते हैं गाइस, आपको पता है, एनवेलप एंड नॉन एनवेलप, ठीक है, नॉन एनवेलप्ड। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा वायरस है जो कि एनवेलप्ड है। एनवेलप्ड वायरस के भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो उन्हीं में से एक है हर्पीज वायरस, ठीक है। हर्पीज सिंपलेक्स वायरस आपने पढ़ा हुआ है, HSV1 HSV2, ठीक है। तो हर्पीज जो वायरस है वो एक्सप्लेनेशन हम इसकी हम देखते हैं। हर्पीज वायरस है वो एक एनवेलप्ड वायरस, मीनिंग इसका मतलब एनवेलप का मतलब क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखो वायरस का अगर मैं छोटा एक रफ डायग्राम बनाऊँ वायरस का, वायरस में क्या होता है, जैसे हम इसका ही एग्जांपल ले लो, ठीक है, बैक्टीरियोफाज का ही, ठीक है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है वायरस, उसका ही अगर आप एग्जांपल लेके बात करोगे, यहाँ पर ये टेल फाइबर होते हैं, ये क्या होता है, ये आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ये क्या होता है, आपका कैप्सिड होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है, कैप्सोमियर जो सब यूनिट है। इसके ऊपर एक और कोटिंग होती है जो कि लिपिड होती है, ठीक है। और जो ये कोटिंग होती है लिपिड की, जो एनवेलप वायरस में भी पाई जाती है, ये जो होस्ट जब सेल फटती है ना, जैसे जब सेल के अंदर, ये आपने पढ़ा होगा, एक होता है लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल, जब ऐसे फाड़ के निकलता है ना सेल को, तो ये जब बाहर निकलता है तो आते आते जो इसके ऊपर जो ये होस्ट की सेल मेम्ब्रेन है ये आ जाती है, तो इस वजह से ये एनवेलप हो जाता है, ठीक है। एनवेलप मतलब एनवेलप वायरस की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। जो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा जो उसके साथ जाता है वो लिपिड एनवेलप बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद अदर क्वेश्चन, जो अदर ऑप्शन है वो क्यों कैसे इनकरेक्ट है भाई, क्योंकि जो पोलियो वायरस है वो क्या है, वो एक नॉन एनवेलप वायरस है जो कि पिकोरनाविरिडाई फैमिली से है। पोलियो का आपको ये क्वेश्चन बन सकता है कि पोलियो वायरस की फैमिली कौन सी है, पिकोरनाविरिडाई। पोलियो वायरस है क्या, ये भी पता होना चाहिए, एक एंटेरो वायरस है, ठीक है, एंटेरो वायरस है। फैलता कैसे भाई पोलियो, आपको पता होगा, फिक्को ओरल रूट, ठीक है, फिक्को ओरल रूट से फैलता है, आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद अडीनो वायरस के बारे में, अडीनो वायरस भी एक नॉन एनवेलप वायरस है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड DNA इसमें होता है, आइकोसाहेड्रल इसका न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। पार्वो वायरस B19 इन्फेक्शन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, हीमैट में भी, ठीक है, ये भी एक नॉन एनवेलप वायरस है। इसमें क्या होता है, पार्वो वायरस की यूनिक जो करेक्टरिस्टिक्स है वो आपको याद रखनी है कि इसमें क्या होता है, पार्वो वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है, ठीक है। आमतौर पर आपने पढ़ा होगा जो DNA होता है वो डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि तभी ये इसके जो ये डबल स्टैंडर्ड DNA है वो स्टेबल हो पाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सेप्शनली क्या होता है, इसमें एक्सेप्शनली सिंगल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है पार्वो वायरस में, ठीक है। पार्वो वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड, RNA मोस्टली आपने पता होगा RNA सिंगल होता है, लेकिन कुछ वायरस होते हैं उसमें डबल स्टैंडर्ड RNA भी पाया जाता है, तो ये एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस एग्जिस्ट एवरीवेयर, आपको पता होगा, ठीक है। बायोलॉजी में तो बहुत सारी एक्सेप्शन है। तो ये था इसका जो राइट आंसर है वो आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वायर होगा, वो है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन
फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन इज यूज। अब क्वेश्चन आ गया भाई सेल लाइन का। सेल लाइन डिफरेंट टाइप की होती है, कॉन्टिन्यूस सेल लाइन होती है, ठीक है। तो ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन किसके कल्टीवेशन में यूज होती है? एडिनोवायरस, पोलियोवायरस, साइटोमेगालोवायरस या मीजल्स। तो साइटोमेगालोवायरस जिसको CMV बोलते हैं उसमें हम ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है, साइटोमेगालोवायरस में। एक्सप्लेनेशन देखें, ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन भी कौन सी यूज़ करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि MRC5, WI38 एंड ह्यूमन फोरस्किन फाइब्रोब्लास्ट, ये हम यूज़ करते हैं। स्पेसिफिकली आपको याद रखना ये वाली सेल लाइन हम यूज़ करते हैं ह्यूमन साइटोमेगालोवायरस के लिए, ठीक है। इससे क्या होता है, दीज प्रोवाइड द नेसेसरी होस्ट एनवायरनमेंट फॉर वायरस टू रेप्लिकेट, जो कि मैंने आपको बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स फिर सेल लाइन में क्या मिलता है, हमें साइटोपैथिक इफेक्ट मिलता है, ठीक है। साइटोपैथिक इफेक्ट वही कि सेल लाइन में चेंजेस होते हैं, जैसे कुछ सेल स्वेलिंग हो जाती है या डिफरेंट टाइप के साइटोपैथिक इफेक्ट्स हमें मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है वो है आपका एक्सप्लेनेशन हमने कर लिया इसका। साइटोमेगालोवायरस के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एडिनो वायरस मैंने बताया, एडिनो वायरस के लिए कौन सी सेल लाइन, अब यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि जो एडिनो वायरस है भाई उसके लिए कौन सी सेल लाइन यूज़ होती है। एडिनो वायरस के लिए हम HAP2 सेल लाइन यूज़ करते हैं और हैक लाइन सेल लाइन भी यूज़ करते हैं। हैक की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी, एंड A549 सेल्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन टिपिकली जो ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन है वो हम यूज़ करते हैं हमारा साइटोमेगालोवायरस के लिए। अगला है पोलियो वायरस। पोलियो वायरस एक एंटर वायरस है, मैंने अभी आपसे ऊपर भी डिस्कस किया था। जनरली ये MK जो मंकी किडनी सेल लाइन है और हेला और BGM सेल लाइन्स में ये ग्रो करता है पोलियो। मीजल्स की बात करें तो मीजल्स वीरो सेल लाइन्स में, मंकी किडनी सेल लाइन्स में और B958 सेल लाइन्स में यूज़ करता है। टिपिकली जो फाइब्रोब्लास्ट है वो हम ह्यूमन साइटोमेगालोवायरस के लिए ही यूज़ करते हैं। तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन और क्लियर हो गया सेल लाइन्स के ऊपर, ठीक है। सेल लाइन्स के ऊपर आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट है वो आपका, देखिए मैं इंडिविजुअली टॉपिक की वीडियो भी बना सकता हूँ अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, ठीक है। आपके कमेंट के ऊपर ही, अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दे सकते हो, उसी टॉपिक पर आपका वीडियो बन जाए। सेल लाइन एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही मतलब कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर वीडियो बना दूंगा अगर आपकी राय रही तो इस पर, ठीक है। नेक्स्ट है वो आपकी क्वेश्चन नंबर 10, वो है एक्यूट स्पोरेडिक वायरल एनसेफेलाइटिस इज कोज्ड मोस्ट कॉमनली बाय। देखो मोस्ट कॉमनली लिखा है ना, तो अब हमने इसमें से ऑप्शन को सही सेलेक्ट करना है, ठीक है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, साइटोमेगालोवायरस, जापानीज एनसेफेलाइटिस वायरस, ठीक है, ये है, ठीक है, एंड मीजल्स। तो इसका जो राइट आंसर वो है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से हमें कोज होता है हमारा एक्यूट स्पोरेडिक वायरल एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस वही एनसेफेलाइन मतलब कि हेड से रिलेटेड। मैंने बोला था भाई आपको कि आप बायोलॉजी में ना जब तक आप कनेक्ट करके नहीं पढ़ोगे चीज़ों को तब तक आपकी चीज़ें पल्ले नहीं पड़ेगा। अब जैसे एनसेफेलाइटिस लिखा है तो सबसे पहले आपको क्या जाना चाहिए, मेनिंजिस, ठीक है। मेनिंजिस जो ब्रेन में मेनिंजिस होती है उनमें ये इन्फेक्शन है एनसेफेलाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस एनसेफेलाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट है वो है, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ये है कि हर्पिस जो सिम्प्लेक्स वायरस है ये मोस्ट कॉमन कोज है, ठीक है, वायरल एनसेफेलाइटिस का, क्योंकि ये क्या करता है कि इसमें सीजनल, इसमें मतलब कि इट्स अकर इन राउंड विदाउट सीजन, इसमें सीजनल मतलब ये हर एक एज के पर्सन को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। हर्पिस सिम्प्लेक्स एनसेफेलाइटिस इसको बोलते हैं और ये काफ़ी फेटल होता है, मतलब कि काफ़ी ये अगर इसको अच्छे से टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले तो एंटीवायरल के साथ तो ये काफ़ी फेटल हो जाता है, ठीक है। एंटीवायरल इसके लिए कंसीडर किया, एसाइक्लोविर एंटीवायरल ड्रग इसके लिए कॉमन है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। यही अब करते हैं MCQ का पोस्टमार्टम। नेक्स्ट है कि वाई द अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट। साइटोमेगालोवायरस एक लेस कॉमन कोज करता है एनसेफेलाइटिस का इन इम्यूनोकॉम्पिटेंट, ठीक है, इम्यूनोकॉम्पिटेंट इंडिविजुअल मोस्ट ऑफन विद इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज, ठीक है। इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट और नियोनेट्स में साइटोमेगालोवायरस क्या करता है, आपका एनसेफेलाइटिस को करता है, लेकिन लेस कॉमन है। आपने क्वेश्चन में क्या पूछा था, मोर कॉमन, ठीक है। तो मोर कॉमन के हिसाब से फिर आपने ऑप्शन चूज करना है, ठीक है।
अगला है वो है जापानीज एनसेफेलाइटिस। जापानीज यही वायरस आपने सुना होगा, वो जो एपिडेमिक वायरल एनसेफेलाइटिस का एशिया और वेस्टर्न पैसिफिक कंट्रीज़ में ये मेजर को, जैसे कि इंडिया में, ठीक है। तो क्योंकि जापानीज एनसेफेलाइटिस भाई काफ़ी मतलब कि इसके इन्फेक्शन भी काफ़ी देखने को मिलते हैं, ठीक है। जापानीज एनसेफेलाइटिस वायरस जो है वो एक आर्बो वायरस है, यानी कि वो मॉस्किटो के से ट्रांसफ़र होता है, मॉस्किटो के थ्रू काटने से, ठीक है। तो उसके बाद मीजल्स की बात करें तो मीजल्स में भी सीवियर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, ठीक है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है पोस्ट इन्फेक्शियस एनसेफेलोमायोमाइलाइटिस, ठीक है। तो ये एक और डिजीज़ है सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेनिनसेफेलाइटिस, ठीक है। लेकिन अब इनकी वैक्सीन भी अवेलेबल है, ठीक है। तो एक्यूट स्पोरोडाइड इंसेफेलाइटिस तो जो HSV ही कॉज करता है, ठीक है। मतलब जिस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा ये हाई लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी 1-2 आते हैं, फंसते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको पता होनी चाहिए। बाकी 3-4 क्वेश्चन ही थे आज की वीडियो में वायरों की, और भी आगे वीडियोज़ आएंगी, तो उनके लिए आपको वही आपको टच में रहना है हमारे, ठीक है, टच में रहना है। तो आज की वीडियो मुझे लगता है यहीं पर एंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो भाई इसको आप लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो तो, ठीक है। बाकी शेयर कर देना कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो। कमेंट बॉक्स आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है 24/7, तो कमेंट आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो भाई कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है। न्यू वीडियो में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपको इंस्टाग्राम पर हमारे साथ कनेक्ट करना है तो ये आईडी दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर मेरे साथ इंस्टाग्राम पर आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फेसबुक पर हमारा पेज है, फेसबुक पर भी आप हमें लाइक कर सकते हो इफ़ यू आर यूजिंग द फेसबुक, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पर आप लोग टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे जितने सारे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, सबका लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो तो भाई इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, ठीक है। कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई इशू हो, ठीक है, जेन्युइन डाउट है वही आपके लिए जाएंगे, उसी के मैं रिप्लाई दूंगा जेन्युइनली, जो जेन्युइन डाउट होंगे आपके, ठीक है। कई बार रिप्लाई देने में थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। कोई भी टॉपिक, अगर किसी टॉपिक ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलता हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सलाम जी, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।